हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब शूयुन को होश आता है और उसे याद आता है कि जिंगयू ही उसे कमरे में लेकर आया था, तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। वहीं उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शिंजो दौड़ते हुए उसके रूम की ओर जाने लगता है। अब आप ट्रीट किया, पर ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना, जिसे सुनकर शूयुन उससे कहती है, अच्छी बात, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और ये कहकर वो गुस्से से उसकी ओर जाने लगती है। तो शिंजो से कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था और आप भूल रही हो। जब आपकी मेमोरी आपके पास थी तब ब्रदर जिंगयू और आपकी जोड़ी परफेक्ट लगती थी। जिसे सुनकर शूयुन रुक जाती है। तो शिंजो से कहता है, अब जब आपने सक्सेस हासिल कर ही ली है तो अगर अब आप मुझे मेरा छोटा सा नेफ्यू दे दो तो ये कितनी कमाल की बात होगी ना। जिसे सुनकर शूयुन गुस्से से उसे कहती है, उसकी जगह मैं तुम्हें पनिशमेंट ना दे दूं। जिसे सुनकर शिंजो अपना मुंह बंद कर लेता है और उससे कहता है, ब्रदर जिंगयू कहाँ गए ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद वो आपसे डर कर कहीं छुप गए होंगे। जिसे सुनकर शूयुन खुद से ही गुस्से से कहती है, जिंगयू तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश भी कैसे की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी शिंजो उससे कहता है, सिस्टर इससे पहले तो आप हमेशा से ही ब्रदर जिंगयू के साथ रहना चाहती थी, तो अब आपको क्या हो गया है। जिस पर शूयुन उससे गुस्से से कहती है, पर आज से मैं जिंगयू के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और ये कहकर वो गुस्से से एक पेड़ को पंच मारती है, जिससे वो टूट जाता है। ये देख तो शिंजो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी शूयुन वहां से जाने लगती है, तो शिंजो भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है, सिस्टर तो कहीं अब आप फ्यूचर में ब्रदर जिंगयू के बच्चों की माँ तो नहीं बनने वाली हो। जिसे सुनकर शूयुन उससे गुस्से से कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसा कहने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसे सुनकर शिंजो डर कर उससे कहता है, ठीक है अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जिसे सुनकर शूयुन वहाँ से जाने लगती है, तो शिंजो फिर से उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, पर अगर ब्रदर जिंगयू और आपका बच्चा हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होगा। जिसे सुनकर शूयुन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है, जिससे बचकर वो भागते हुए डर कर शूयुन से कहता है, सिस्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। वहीं दूसरी तरफ फेंगी कुछ डीमंस को शिंजो को पकड़ने का और कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लूँगी, क्योंकि आखिर कोई भी इस दुनिया में मेरा ओपोनेंट कैसे हो सकता है। और फिर हंसते हुए कहती है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है फेरीलैंड में कुछ पावर्स का अब भी यूज़ किया जा सकता है, तो क्यों ना उसमें तुम मेरी कुछ मदद कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा वक्त मिल सके। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फेरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाए। मास्टर यू के डिसिपल यांशु को बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक ब्लैक शैडो अपीयर होता है, जो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये देख यांशु चौंक जाता है और मास्टर यू के पास तुरंत रिपोर्ट करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मास्टर यू के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं उनकी वाइफ उनसे किसी बात पर नाराज़ होती है, तो वो वहां पर अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा था। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।